अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम साइंस ग्रेड 3 की एक्टिविटी नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको MCQs दिए हुए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सबसे पहले देखें, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। टेस्ट बर्ड कहाँ होती है जिससे आप चख सकते हैं? टंग के ऊपर, ठीक है। सो आपने इसको टिक कर देना है। उसके बाद कॉक्लिया इज द पार्ट ऑफ आर। कॉक्लिया वो पार्ट होता है जिससे आप सुनने में जो हेल्प करता है आपकी, तो वो कहाँ होगा? एयर में। इसी तरह आर नोज डिटेक्ट, आपका नाक क्या डिटेक्ट करता है? क्या चीज़ हम नाक से जो है वो चेक कर सकते हैं? स्मेल्स। तो आपने टिक कर देना है। उसके बाद द नोज हैव डैश मेन फंक्शंस। नोज के कितने फंक्शंस हैं? 5। स्मेल करना, एयर अंदर लेके जाना, स्मेल करना, इसके अलावा एयर का टेम्परेचर ठीक रखना, हमारी एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो डर्टी चीज़ें होती हैं, उनको हमारे नोज़ तक ही रहने देता है, यानी फ़िल्टर कर देता है एयर को, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पूरे सांस के सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है। सो इस तरह से आपने लिख देना है 5। उसके बाद डैश आर द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? सो स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो आप स्किन को टिक कर देंगे। तो लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर 12, जिसमें आपको पिक्चर्स दी हुई हैं डिफरेंट टीथ की टाइप्स की, और आपने लिखना है कि ये कौन सी टाइप है। सो यहाँ पे देखें, आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है ये वाला टीथ, ये केनाइन टीथ है, ठीक है। केनाइन वो टीथ होते हैं जिनसे जानवर या हम जो है वो चीज़ों को चीरते हैं, जिनसे हम उनको अच्छे से पकड़ सकते हैं, और हम इसके साथ साथ उससे जो है वो चीज़ों को फाड़ते हैं, ठीक है, चक लगाते हैं। सो वो आपके पास केनाइन हो जाएंगे। मोलर्स जो ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं, चीज़ों को छोटा करने में, पीसेस में करने के लिए हेल्प करते हैं मोलर्स। इंसीजर्स जो हैं वो ये टीथ जो हैं ये हेल्प करते हैं आपके स्किन को टीयर करने में। जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, इनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और फिर प्री मोलर्स भी चबाने में हेल्प करते हैं मोलर्स की। एवेपोरेशन एंड वाटर साइकिल, हमने इस एक्टिविटी में एवेपोरेशन एंड वाटर साइकिल को समझना है कि कैसे एवेपोरेशन होती है और कैसे वाटर साइकिल होता है। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। व्हाट यू विल नीड, आपको क्या चाहिए होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए? एक कंटेनर, एक सैंड और एक वाटर। ये है कंटेनर, इसमें हमने सैंड डाली है और इसमें हमें वाटर डालना है। कुछ मिकदार हाफ कप आप ले सकते हैं वाटर का। व्हाट यू विल डू, आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है। स्टेप 1 आपको दिया गया है, ऐड सम सैंड एंड वाटर इन द कंटेनर। आपने कंटेनर के अंदर थोड़ी सी सैंड डालनी है और वाटर डालना है। स्टेप 2 में क्या करना है, प्लेस द कंटेनर विद सैंड एंड वाटर आउटसाइड इन द सेफ प्लेस सो दैट इट इज नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। कीप ऑब्जर्विंग द कंटेनर आफ्टर सम आवर्स। ओके, ये सारा आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और इसके नीचे आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। हाउ मच टाइम डिड वाटर टेक टू डिसअपियर, वाटर को कितना टाइम लगेगा कि जब वो सैंड के अंदर आप डालेंगे डिसअपियर हुआ, तो वो आपने इधर टाइम नोट करना है। आपने स्टॉप वॉच से टाइम नोट करके यहाँ पे टाइम लिखना है। वेयर डिड वाटर गो, वाटर कहाँ पे जाएगा? वाटर गेट्स अब्जॉर्ब इन सैंड एंड वॉज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा सैंड के अंदर और कहाँ पे होगा? बॉटम ऑफ कंटेनर के अंदर होगा, ठीक है। हैव यू सीन द सम एग्जाम्पल हैपनिंग अराउंड यू इन डेली लाइफ, गिव एग्जाम्पल्स। आप ये जो हमने आज एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट की कुछ डेली लाइफ में आपको एग्जांपल्स दे सकते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। ऐसी चीजें कि वाटर अब्जॉर्ब हो रहा हो, तो वाटर गेट्स अब्जॉर्ब इन पॉट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे लगे होते हैं, आपने देखा होगा उनके अंदर जो मिट्टी होती है उसमें आप वाटर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद डेली लाइफ में आप टॉवल अब्जॉर्ब वाटर व्हेन वी यूज इट आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। जब अपने आप हैंड्स वॉश करते हैं तो फिर हम क्या यूज करते हैं? टॉवल यूज करते हैं, जो कि उन वाटर को क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मेल्टिंग कैंडल वैक्स टू एक्सप्लोर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, एक कैंडल है उसको हमने जलाना है। जलाने के बाद जब कैंडल जलती है तो अब सबको पता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे हमने मैटर की स्टेट्स को एक्सप्लोर करना है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है और फिर लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होता है, इस चीज़ को हमने एक्सप्लोर करना है। वट यू विल नीड, आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक आपको कैंडल चाहिए, एक आपको एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए। जो एल्यूमिनियम फॉइल आप नीचे रखेंगे, उसके ऊपर आप एक कैंडल रखेंगे और फिर आप उसको क्या लगाएंगे?
ऊपर से जलाएंगे लाइटर से, और जब वो जलना स्टार्ट होगी तो ज़ाहिर बात है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी एल्यूमिनियम, और वो कहाँ पे आकर गिरेगी, स्प्रेड होगी इस एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर। ये बात आप सबको पता है, ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स आफ्टर सम टाइम्स, कैंडल मेल्ट्स आफ्टर सम टाइम्स एंड वैक्स स्प्रेड ऑन द एल्यूमिनियम फॉयल। कैंडल मेल्ट होगी और ये कहाँ पे फैल जाएगा, वैक्स कहाँ पे, एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 में आपने क्या करना है, पिक द कैंडल अप, आपने पिक करनी है, एंड ड्रिप सम ऑफ द वैक्स इनटू द फॉयल, आप गेट हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये जो आपने परफॉर्म करना है ये आपने अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी है। व्हाट हैपेंस टू ड्रॉप ऑफ वैक्स ऑन द एल्यूमिनियम फॉयल, ड्रॉप्स ऑफ वैक्स कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड अगेन। आप सबको पता है जब वो ड्रॉप गिरेंगे फॉयल के ऊपर तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे सॉलिड में। पहले सॉलिड था, जब आपने उसे मेल्ट किया वो लिक्विड में चेंज हुआ, और लिक्विड फिर ड्राई होके ठंडा होके किस में चेंज हो गया, सॉलिड में हो गया। तो इस चीज़ को हमने देखा कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। तो ये फाइंड एंड सर्कल द एनिमल्स इन द पजल। स्टूडेंट्स आपके सामने एक पजल दिया गया है, इसमें डिफरेंट एनिमल्स के नेम्स लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे हमें मेंशन है कौन कौन से नेम हैं। इन नेम में से एक नेम हमने पढ़ना है यहाँ से, और उसको इस पजल में से ढूंढना है कि वो कहाँ पे है, और उसको फिर सर्कल कर देना है। जैसे मैंने एक सर्कल किया हुआ है, एक ये और एक ये क्या चीज़ है, अर्थवॉर्म। क्या है, अर्थवॉर्म। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे मेंशन है अर्थवॉर्म, तो मैंने यहाँ पे अर्थवॉर्म को ढूंढा, और EARTHWORM वर्म, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया एक। उसके बाद दूसरी की बात करें तो यहाँ पे मैंने देखे एक मार्क किया हुआ है स्पाइडर। क्या मार्क किया हुआ है, स्पाइडर। तो स्पाइडर में SPIDER यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइडर। यहाँ से देखना है हमने एक वर्ड, तरतीब के साथ देख लें या जैसे भी आप देख लें, आपकी मर्जी है, कोई भी आप उठा सकते हैं, और उसको इस पजल में क्या करना है, आपने मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं स्टूडेंट्स। 16 एक्टिविटी नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफरेंट क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, उनके आंसर्स हमने देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चीजें हमें आम आंख से नजर नहीं आती, जैसे सेल्स हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, वो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, तो उनको देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, माइक्रोस्कोप। क्या नाम है, माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफाइन हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे कोई एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अपना खाना ढूंढते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ डिफरेंट जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शेयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 5 एनिमल्स दैट शेयर योर हैबिटेट। कोई ऐसे 5 एनिमल्स के नाम बताएं जो अपनी हैबिटेट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कैंगरू हो गया, रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, डक्स हो गया और मिंक्स हो गए। ये आपके पास 5 एनिमल्स के जस्ट नेम बताने हैं। व्हाट डज योर स्किन डू, आपकी स्किन क्या करती है, जो आपकी स्किन होती है वो क्या करती है, उसका क्या फंक्शन है। स्किन प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स। स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जो बाहर से हार्मफुल थिंग्स होती हैं उनसे हमें क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलती है स्किन की वजह से। नेम द 3 स्मॉल बोन्स इन द एयर। स्टूडेंट्स जो आपका एयर है, कान है, उसके अंदर 3 हड्डियों के नाम बताएं, वो कौन कौन से होते हैं। एक होती है हैमर जो अटैच होते हैं एयर ड्रम के साथ, एक होती है एनविल जो कि क्या होता है, इन द मिडल ऑफ द चेन ऑफ द बोन्स होती है, और एक होती है स्ट्रप जो कि क्या होती है, अटैच टू द मेम्ब्रेन के साथ क्या होती है, अटैच होती है। उसके बाद उसने कहा डिफाइन डेजर्ट। डेजर्ट वो जगह होती है जो कि ड्राई हो, जहाँ जिसे सहरा कहते हैं, जहाँ पे कोई दरख्त वगैरह ना हो, जो कि बहुत हॉट एरिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। राइट एनी 2 वेज यू कैन टेक केयर ऑफ योर टीथ। ऐसे 2 तरीके बताएं जिनके जरिए आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। एक तो आप ब्रश करना चाहिए आपको दिन में 2 मरतबा, और दूसरी चीज़ आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें रूटीन वाइज और अपने दांतों को साफ करवाएं, या उसमें क्या इशू है, अगर आपकी मीन्स आपको पानी पीने से पेन होता है या कोई भी इशू आता है तो आप अपने डेंटिस्ट से आपको रूटीन वाइज चेकअप कराना चाहिए। नेम एनी नेचुरल हैबिटेट, उनके नाम लिखें, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट। ये आपके पास हैबिटेट है। ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर एंड इनसर्कल द करेक्ट सेंसेस फॉर ईच पिक्चर। देखें स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है कि हमें एक पिक्चर दी गई है, और इस पिक्चर से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारी कौन सी सेंस यूज़ करते हैं हम। जैसे गिटार को हम जब
सिंग मतलब बजाते हैं तो क्या होता है, उसकी हम स्ट्रिंग को ऊपर बीट करते हैं तो क्या हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो आवाज़ सुनना ये कौन सी सेंस है? हेयरिंग। कौन सी है? हेयरिंग। इसी तरह आपने पिक्चर ऑफ ग्राफ्स लेनी है, इधर पेस्ट करनी है और फिर चेक करना है कि ये कौन सी हमारी सेंस यूज़ हो रही है यहाँ पे, साइट। फिर उसके बाद पिक्चर ऑफ सी, तो ये भी हमारे पास साइट है। पिक्चर ऑफ टॉय, ये भी हमारे पास टच है, ठीक है। पिक्चर ऑफ पेन, ये हमारे पास टच है। पिक्चर ऑफ स्पीकर, ये आपके पास हेयरिंग है। पिक्चर ऑफ कैट, ये भी आपके पास साइट है। पिक्चर ऑफ वेजिटेबल, ये आपके पास टेस्ट है। तो इस सारी एक्टिविटी में आपने पिक्चर्स इसकी ग्रेप्स की, सी की, टॉय की, पेन की, स्पीकर की, कैट की, वेजिटेबल्स की, ये आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है और आगे मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि ये कौन सी आप सेंस यूज़ करते हैं इसके लिए। थैंक यू। ड्रॉ एन एनिमल दैट लुक वेरी डिफरेंट व्हेन इट इज़ ग्रोन अप फ्रॉम व्हेन इट वाज यंग। देखें ये आपके पास फ्रॉग है, ये अभी जो जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं होता है पहले जब से ये ग्रो होता है। तो मीन्स ये पहले एग होता है, एग के बाद ये फिर ग्रोन अप होके इस तरह का बनता है। तो वो यही कह रहा है कि आप ऐसा एनिमल ड्रॉ करें जो यंग होके बड़ा डिफरेंट नज़र आता हो। पहले ये एग होता है इसका, उसके बाद ये यंग है, यंग होके देखें फ्रॉग बन गया है। तो ये हमने एनिमल ड्रॉ करना है। इस एक्टिविटी में हमने सब यही करना था, जस्ट हमने एनिमल ड्रॉ करना था। एक्टिविटी नंबर 19 है, इसमें हमने मेल्टिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना है। इस एक्टिविटी में हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए होगा, आइस क्यूब चाहिए सेम साइज की, ठीक है। यू कैन यूज आइस क्यूब ऑफ एनी शेप, कंटेनर फॉर आइस क्यूब। व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में प्लेस ईच आइस क्यूब इन कंटेनर, आपने कंटेनर में आइस क्यूब रखा। स्टेप 2, पुट द आइस क्यूब इन डिफरेंट प्लेसेस, आउटसाइड, इनसाइड एंड इन द फ्रिज, आपने इनसाइड भी रखा, आउटसाइड भी रखा और फ्रिज के अंदर भी रखा। रिकॉर्ड टाइम ईच क्यूब टेक्स मेल्ट इन द गिवन टेबल, रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑन अनदर डे। देखें, आप देखेंगे कि फ्रिज के अंदर जो मेल्टिंग है या नहीं हो रही, वो कितने टाइम में हो रही है, और आउटसाइड द कंटेनर, इनसाइड द कंटेनर कितने टाइम में हो रही है, आपने वो देखना है। एक्सप्लोरिंग द मेल्टिंग, एक्सप्लोरिंग द मेल्टिंग। आपने आइस क्यूब प्लेस आउटसाइड, आपने चेक करके इधर लिख देना है। आइस क्यूब प्लेस इनसाइड द रूम, आइस क्यूब प्लेस इन द फ्रिज। एट विच प्लेस आइस क्यूब मेल्टेड एट फर्स्ट एंड वाई, आइस क्यूब मेल्ट कौन सी जगह पे ज्यादा जल्दी से होगा और क्यों। आइस क्यूब मेल्टेड आउटसाइड फर्स्ट बिकॉज टेम्परेचर आउटसाइड वाज हायर देन द इनसाइड इन द फ्रिज। तो आउटसाइड वाला, एक फ्रिज के अंदर आइस क्यूब पड़ा है और एक बाहर पड़ा है, तो कौन सा मेल्ट जल्दी होगा, बाहर वाला, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा हो। 20 के बारे में बात करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करनी है। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं इन ब्लैंक्स को फिल करने के बाद। सो स्टार्ट करते हैं। देखें आपके पास एक अक्रॉस, फर्स्ट इज़ अक्रॉस, ये वाला, ठीक है, रो में। तो देखें डैश इज़ अ ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, कौन सा सब्सटेंस है, क्लोरोफिल, तो आपने लिख दिया क्लोरोफिल। सेकंड देखें प्लांट्स ब्रीद इन डैश डाइऑक्साइड, कौन सी डाइऑक्साइड प्लांट्स ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लिख देंगे फर्स्ट में कार्बन, ठीक है, आपने ये लिख दिया कार्बन। उसके बाद है ग्रीन प्लांट यूज डैश फ्रॉम द सन टू मेक देयर फूड, हाँ जी क्या यूज़ करते हैं, लाइट, तो सेकंड ऑप्शन इज लाइट, तो आपने लिख दिया सन लाइट, ठीक है, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। सनलाइट, सन से लेते हैं फूड जो है वो बनाने के लिए। उसके बाद देखें प्लांट मेक्स अ टाइप ऑफ डैश फ्रॉम सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चीज़ बनाते हैं, शुगर, तो थर्ड आपके पास है शुगर, ठीक है, आपने लिख दिया शुगर। उसके बाद देखिए फोर्थ डैश मेक फूड इन देयर लीव्स, कौन बनाते हैं लीव्स में फूड, प्लांट्स, तो आपने लिख दिया फोर्थ में प्लांट्स। फिर देखें लास्ट है प्लांट ब्रीथ आउट डैश दैट एनिमल्स ब्रीथ इन, प्लांट्स क्या चीज़ ब्रीथ आउट करते हैं जो एनिमल्स ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन, तो आपने लास्ट फिल कर दिया ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 21 में देखें आपको दिया गया है कलर द सी एनिमल्स, सी एनिमल्स को आपने इनमें से कलर करना है। तो देखें आपके पास है सबसे पहले ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कहाँ रहता है, सी में, तो आप लिख देंगे इसको कलर कर देंगे क्योंकि ये सी एनिमल है। फिर देखिए क्रैब, क्रैब भी सी में रहता है तो इसलिए इसको भी आपने क्या करना है कलर। उसके बाद देखें सी शेल, ये भी किस में होता है, सी में, तो आपने इसको भी कलर कर देना है। फिर देखिए आप स्नेल, ये लैंड स्नेल है तो ये लैंड पे रहती है, सी में नहीं रहती, आप इसे कलर नहीं करेंगे। फिर देखिए जेलीफिश, जेलीफिश सी एनिमल है तो इसलिए आप इसको कलर कर देंगे। फिर देखिए आपके पास है वेस्प, वेस्प
सी एनिमल नहीं है, फ्लाई करती है, तो आप इसको कलर नहीं करेंगे। फिर देखिए स्पाइडर, स्पाइडर लैंड पे रहती है, फिर से इसे आप कलर नहीं करेंगे। फिर देखिए आपके पास है लेडी बर्ड, तो लेडी बर्ड को आप कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये लैंड पे रहती है। उसके बाद देखिए बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई कहाँ रहती है, लैंड के ऊपर, हवा में उड़ती है, तो ये भी आप कलर नहीं करेंगे। फिर देखिए आपके पास है अर्थवर्म, तो ये भी लैंड पे रहता है, ये सी में नहीं रहता, तो आप इसको भी कलर नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव टू द लास्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 22। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर 22, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन लेनी है इंटरनेट, मैगजीन या न्यूज़पेपर से अबाउट डेड सी। तो डेड सी कहाँ वाक़ है बच्चों? डेड सी इज़राइल और जॉर्डन के दरमियान में वाक़ है, और इसको हम डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो सी है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, सॉल्टी वाटर है, और इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फिश या प्लांट्स वगैरह ज़िंदा नहीं रह सकते। उसके बाद इसके डिफरेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी थी। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये सॉल्टी है बहुत ज़्यादा, इसका वाटर बहुत सॉल्टी है, इसमें कोई लिविंग थिंग नहीं रह सकती एक्सेप्ट बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये रह सकते हैं, बैक्टीरियाज रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। इट इज़ वेरी हार्ड टू स्विम इन इट, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है स्विम करने में, स्विम नहीं कर सकते लेकिन फ्लोट करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें डूबती नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें डूबती नहीं है, फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉल्टी है, सॉल्टी होने की वजह से इसमें कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। इसके अलावा ये लैंड का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी ज़मीन में सबसे निचला जो पॉइंट है, सबसे नीचे ये वाक़ है। इसके बाकी सब चीज़ें इससे ऊपर है, ज़मीन में ये सबसे नीचे वाक़ है। तो ये आपके पास क्या है, डेड सी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, एंड ऑलवेज रिमेंबर अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।